नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर बाद दिल्ली में थे। उन्होंने 3 बड़ी मुलाकातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। लखनऊ से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए चले तो फिर अटकलों को पंख लग गए। एक बार जितने मुंह उतनी बातें, कयासों के घोड़े दौड़ने लगे, अटकलों की आंधी आने लगी। जिसके समझ में जो अटकल आ गई वो उसी को लेके आगे बढ़ लिया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों के शासन में, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हर 6 महीने पर तो मानकर चलिए इस ढंग की कुछ चीजें प्रायोजित होती ही हैं कि अब ये उत्तर प्रदेश में ये बड़ी क्रांति होने जा रही है, ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली दरबार ने ये फैसला कर लिया, फला ने ये फैसला कर लिया, फला के बीच में ये फला के बीच में पाले खिंच गए। ऐसी ही अटकलें लगातार चलती हैं और हर बार वो अटकलें कुछ कदम चल के अपना दम तोड़ देती हैं। उठा के देख लीजिए 6 वर्ष का पूरा घटनाक्रम। कभी किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है, कभी किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है। मैं उन सारे घटनाक्रमों का यहाँ उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे 2017 से लेके और अब तक के दौर में, तो आपको ऐसे कम से कम मानकर चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा दृष्टांत मिल जाएंगे जब ऐसी अटकलें उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जानबूझकर दौड़ाई गई और हर बार हुआ कुछ नहीं। 3 राज्यों में चुनाव थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान थे तो 5 में, लेकिन हिंदी भाषी भारत में 3 राज्यों में। तो आपने देखा होगा कुछ अटकलें इस ढंग से फैलाई गई कि 3 दिसंबर के बाद लखनऊ की धरती डोलेगी, उत्तर प्रदेश में बड़ा उलट फेर हो जाएगा, बड़ी क्रांति हो जाएगी, नाना प्रकार की बात है। ऐसा लग रहा था कि इधर टीवी पर 3 राज्यों के नतीजे आए और उधर उत्तर प्रदेश में हंगामा। क्या हुआ? आपने कहीं कोई सुबुहार देखी? नहीं। कल जब मुख्यमंत्री दिल्ली आए तो उनके दिल्ली आने का मूल प्रयोजन थे 2। एक तो ये कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लोकार्पण है 22 जनवरी को, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम है। वो किसी प्रदेश और उसकी सीमा में बंधा हुआ कार्यक्रम नहीं है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। उसकी रूपरेखा, उसकी चर्चा परिचर्चा, चूंकि उसमें भाजपा ही नहीं पूरा संघ परिवार इन्वॉल्व है और सघन रूप से इन्वॉल्व है। वो एक बड़ी परिघटना है, उसको किसी सामान्य सरकारी या सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं लिया जा सकता। तो उस पर चिंतन मनन होना था। दूसरा, अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है उसका इसी महीने उद्घाटन होना है। वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, ये अनुरोध लेकर आए थे मुख्यमंत्री। और तीसरा ये कि जो एक बड़ी विजय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली 3 राज्यों में, उसमें एक सामान्य शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें जोड़ी घटाई गई, वो जिसके पास जितनी कल्पना शक्ति उसने उतनी जोड़ घटाना उसमें कर दिया।
आप सोचिए, क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये इतना बड़ा विषय है कि जिसके लिए मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सबको बैठकर घंटों चिंतन मनन करना होगा। नहीं ना? आपको लगता है इतना बड़ा विषय है? नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब उतनी छोटी और वैसी पार्टी है कि उसको इस विषय के लिए भी इतनी बड़ी मीटिंग करनी पड़ेगी कि जिसमें एक ही शाम ये तीनों सबसे बड़े लोग इन्वॉल्व हो मुख्यमंत्री के साथ, और क्लोज डोर मीटिंगों का दौर चले? नहीं। फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, कब होगा, इसकी अटकलें भी उत्तर प्रदेश में खूब चली। जब से, खासतौर पर जब से राजभर एनडीए में वापस आए हैं, तब से तो इन अटकलों को भी साप्ताहिक आधार पर चलना ही होता है कि तारीख तय हो गई, बुला लिया गया। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने 7 तारीख को दिल्ली में एक संगठन की बैठक बुलाई थी। उसमें अमित शाह जी भी थे, बीएल संतोष भी थे, जेपी नड्डा साहब भी थे, और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री सब लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तब भी ये कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन होना है, इसलिए इतनी बड़ी बैठक बुलाएगी। उसको भी एक महीना 1 दिन बीत गया उस बैठक को भी, अभी तक तो ऑपरेशन नहीं हुआ। आखिर समझने की बात यह कि वो कौन लोग हैं जो सनसनी क्रिएट करते हैं, और क्या इस सनसनी को क्रिएट करने वालों का अपना कोई एजेंडा है? आप सोचिए, क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था? उससे पहले आपने कोई ऐसी बैठकें देखी थी जिसमें 10-10, 20-20 लोग बुलाए गए हो, घंटों चाय कॉफी चली हो, चिंतन मनन हुआ हो और सोशल मीडिया पर उसकी अटकलें वायरल हुई हो? नहीं ना। जब घटना घट गई तभी ना सबको पता लगा। ये काम करने की शैली है आज की भाजपा की। पूरी सरकार ही बदल दी थी। कहीं आपने ऐसा सुना था कि संघ से भाजपा के फलां जी से मिलने आए, 1.5 घंटे बैठक चली, अब मुस्कुराते हुए निकले, झुंझलाते हुए निकले? गुजरात में ऐसा कुछ सुना था आपने? नहीं ना। फिर इतना बड़ा ऑपरेशन होना था तो हो गया, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी अटकल और हंगामे के। तो उत्तर प्रदेश में क्या ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा मसला हो सकता है कि जिसके लिए इतने शिखर स्तर पर मैराथन बैठकें हो रही हैं? नहीं, मेरी समझ कहती नहीं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल है राजभर। अगर घोसी का चुनाव भाजपा को निराश नहीं करता, घोसी का उपचुनाव, तो राजभर मंत्री हो गए होते। दारा सिंह चौहान भी मंत्री हो गए होते, राजभर भी हो गए होते, और अब भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बैरियर नहीं कि नहीं हो सकते। एक सहज घटना होगी, जिस दिन होना होगा गवर्नर हाउस से सूची चली जाएगी कि भाई ठीक है, इन लोगों को शपथ करा दीजिए। ऐसा भी नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं रहा इनमें से, ना उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री बनने जा रहा है इनमें से। जिनको नए नाम की आप चर्चा करते हैं, दारा सिंह चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, और बीजेपी के भी एक आदमी लोग, सामान्य मंत्री के तौर पर उनके प्रवेश होगा मंत्रिमंडल में, अगर होगा तो लोकसभा चुनाव से पहले। वो एक सहज राजनीतिक घटना होगी और एक लो प्रोफाइल इवेंट होगा। बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट अब वो नहीं हो सकता, ही जान लीजिए। सामान्य और एक लो प्रोफाइल पॉलिटिकल इवेंट होगा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें सहज रूप से कुछ सामान्य स्थिति के राजनेता शामिल कर लिए जाएंगे। उनको जो मंत्रालय मिलेंगे वो भी बहुत चौंकाने वाले नहीं होंगे। होते ना कुछ 5 मंत्रालयों को छोड़ दीजिए प्रदेश में, तो फिर तो बाकी सब मंत्रालय ठीक ही ठीक है। बंजर भूमि विकास हो, मत्स्य पालन हो, रेशम प्रोत्साहन हो, विज्ञान और तकनीक हो, सब मंत्री हैं बस। ये तो मंत्री जानते हैं कि वो कैसे मंत्री हैं। 5 विभाग छोड़ दीजिए, अन्यथा तो सब फिर मंत्री सामान्य मंत्री। वैसा ही एक विस्तार अगर होना होगा तो हो जाएगा,
और होना जरूरी है ये भी मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति से आगे निकल गई कि उसको कंपल्शन में कोई राजनीतिक फैसला करे। कंपल्शन में काम करना योगी आदित्यनाथ का भी स्वभाव नहीं, ये उनकी राजनीतिक शैली भी नहीं। और कल जब वो प्रधानमंत्री से या जेपी नड्डा और अमित शाह जी से मिले योगी आदित्यनाथ जी, तो उस दौरान के जो चित्र सामने आए, वो चित्र भी बताते हैं कि कम से कम जिस ढंग की अटकलें उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तैर रही थी, वो अटकलें सिर्फ अटकलें ही थी। उत्तर प्रदेश में अब 2024 के चुनावी महासमर की तैयारी में जुटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। संगठन के स्तर पर भी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अब 24 का लोकसभा चुनाव है, और सरकार के स्तर पर भी एक ही लक्ष्य, एक ही दृष्टि, लोकसभा चुनाव। इसलिए अभी संगठन और सरकार दोनों एक साथ होकर इस लक्ष्य को साधने की कोशिश में लगेंगे, इस युद्ध में उतरेंगे। और उस टीम का नेतृत्व स्वाभाविक तौर पर योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में वही उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन और सरकार के तौर पर नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ही करते दिखेंगे। धन्यवाद।